और रब ने ये फैसला किया कि मेरी इबादत, मेरा सजदा, मेरा रुकू, मेरी इबादत, मेरी बंदगी ये अलग चीज है। अगर उसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत और तालीम नहीं है तो फिर उसकी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। लिहाजा उसने नबी की तालीम का इनकार किया। 650 करोड़ बरस के सजदे को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया और कुफ्र का फतवा दे दिया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आप भी थोड़ा सा बूढ़े आदमी का भी कुछ सुन लीजिएगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। कभी खंदा ज़ेरे लब है, कभी गिरिया सारी शब है, कभी गम कभी तरब है, न सबब समझ में आया, न उसी ने कुछ बताया, तुझे हम्द है खुदाया। इसकी तशरीह करूंगा तो वक्त लगेगा, टाइम कम है, काम ज्यादा है। इसलिए अपने पास लफ्ज़ी नहीं है। हमारी आदतें कदीमा है कि बातें लोगों को समझाई जाए और महफिल में बैठने वाला हर कोई समझ ले। कोई ये न कहे जाहिल से जाहिल की हमने समझा नहीं। बात समझे, सबकी समझ में आ जाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये किताबें मैं लाया हूँ इत्मीनान के लिए, ताकि हम सुन्नी मुसलमानों का, सुन्नी नौजवानों का दिल मुतमईन हो जाए कि हम लोग जो करते हैं वो सब कुरान हदीस से साबित है। समझे ना, वो सब साबित है। जरूरत अगर पड़ेगी तो पेश कर दिया जाएगा। हाँ ए बाबू, हाँ थोड़ा सा। और रही बात वो लोग जिनके बारे में हाँ ठीक है। हाँ कुर्सी में, हाँ वो कुर्सियां बढ़ा दो। आदमी अगर बढ़ रहे हैं तो उनको उधर बैठा दीजिए। ठीक है ना, कुछ लोग आए था, कुछ लोग आए।
नबी के नाम पर बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह। अपने नबी को हाजिर नाजिर जान कर दोनों हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे नबी हाजिर व नाजिर, सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं बिल्कुल ऐसा उन्वान लेके मैं चल रहा हूं ताकि इख्तिलाफात की हकीकत समझ में आ जाए। पूरी हकीकत समझ में आ जाए। ये इख्तिलाफ फिरका बंदी और झगड़ा जमीन पर नहीं शुरू हुआ, आसमानी पे हो गया। आसमानी पे हो गया। जब तो इंसान का वजूद भी नहीं था। क्या हुआ? सब फरिश्ते एक थे जन्नत में, शैतान भी साथ में था। फरिश्ते झूला झूलाते थे और उसको शैतान उनको पढ़ाता था और फरिश्ते उसको झूला झूलाते थे। कोई इख्तिलाफ झगड़ा नहीं था, सब एक थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो फरिश्तों, कुरान फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्ते पहले आसमान के, दूसरे आसमान के, तीसरे आसमान के, चौथे आसमान के, पांचवें आसमान के, छठे आसमान के, सातवें आसमान के सारे फरिश्ते कुल्लुहुम अजमऊन, ताकीद पे ताकीद है। सारे फरिश्ते आदम की ताज़ीम में झुक गए, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा, बोलिए, कुरान कुरान पढ़ रहा हूं अभी मैं, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। बात समझिएगा। अब सब आदमी खड़े हो जाएं, मान लो सलाम पढ़ दें, और एक आदमी बैठा रहे तो कितना खराब लगता है। लगता है ना खराब। और ऐसी शहर अल्लाह ने कहा सजदा करो तो सब फरिश्ते सजदे में झुक गए हैं। आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नबी में झुक गए और वो अकड़ गया, वो नहीं झुका। है तो नहीं झुका तो हुआ क्या? अभी जमीन पर तो आदमी है नहीं, तो आसमान का मसला है ना। तो दो पार्टी बनी कि नहीं, शैतान अलग और जिब्रील अलग। हाँ, सब हो गया। तो तारीख में सबसे पहला कुफ्र का फतवा आला हजरत फाज़िले बरेलवी पर इल्जाम लगाने वालों, दुनिया की तारीख में सबसे पहला फतवा
नबी के दुश्मन, ताजीम के मुनकिर पर अगर किसी ने लगाया है तो वो कुरान के अंदर खुदावंद कुद्दूस ने कुफ्र का फतवा लगाया। वो काना मिनल काफिरीन, क्या हो गया? काफिर हो गया। क्या हो गया? अल्लाह कह रहा है ना वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। तो करता क्या था? 650 करोड़ बरस का नमाजी, इतना परहेजगार और इतने बड़े पक्के नमाजी को थोड़े से मसले में अल्लाह ने काफिर कह दिया। मैंने आपके लिए बता रहे हैं, काफिर कह दिया और कह दिया वो काना मिनल काफिर, तो काफिर हो गया। तो रब ने ये फैसला किया कि मेरी इबादत, मेरा सजदा, मेरा रुकू, मेरी इबादत, मेरी बंदगी ये अलग चीज है। अगर उसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत और तालीम नहीं है तो फिर उसकी इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी। लिहाजा उसने नबी की तालीम का इनकार किया। 650 करोड़ बरस के सजदे को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया और कुफ्र का फतवा दे दिया। क्या हो गया? साफ है, कुरान है। अभी तो हदीस का नंबर तो शुरू नहीं हुआ, कुरान की आयत है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी अग़िस्नी आका या रसूल अल्लाह। अब फतवा तो पहले दिया, फिर बाद में पूछा कि क्यों तुमने सजदा नहीं किया, तो उसने दलील दी अपनी। शैतान ने भी दलील दी अल्लाह को, और अल्लाह के सामने जब दलील दिया तो कौन सी बड़ी बात है। दलील दिया उसने कि मुझको तूने आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, आग का मर्तबा बुलंद है, मिट्टी का मर्तबा कम है, इसलिए जो है आग नहीं झुक सकती है मिट्टी के सामने। ये उसकी दलील थी। बाहर कैफ, तो जब उसने दलील दी तो क्या कहा अल्लाह ने? उसने जब कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, तो अल्लाह ने कहा फखरुज मिन्हा फइन्नका शैतानुर रजीम, निकल मेरी जन्नत से, आज के बाद से तू शैतान मरदूद हो गया। ये कुरान की आयत है। फखरुज, निकाला, जन्नत से निकल, और क्या बनाया? शैतान मरदूद। क्या बनाया? आप रोजाना पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या माना है इसका? मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की मरदूद शैतान से, यही माना हुआ ना? तो बताइए, इतनी बड़ी इबादत करने जा रहे हैं और शैतान को आप मरदूद कह रहे हैं, तब नमाज शुरू हो रही है। किस बुनियाद पर उसको मरदूद कहा? क्या कमी थी वजू में, गुस्ल में, नमाज में, रुकू में, सजदे में, इबादत में? कुछ नहीं। कमी अगर थी तो नबी की ताजीम में कमी थी। तो कुरान साफ है, सामने है, और तो कोई बेस नहीं। भाई आपका मस्जिद में आप गए, वजू टूट गया तो आप निकल गए, तो चलो वजू में कमी है। बहरहाल दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो जब जन्नत से निकला शैतान, तो उसने कहा कि अब तो मैं दुनिया में जाऊंगा ही, तो दो चीज मांगी उसने। शैतान ने दो चीज मांगी, या अल्लाह दो चीज हमको दे दे। कहा क्या? हमको लंबी उम्र दे दे। लंबी उम्र तो कुरान में है ना, इलल वक्तिल मालूम
जाओ क़यामत तक तुमको हमने उम्र दे दी। शैतान की कितनी उम्र है? हमने अभी जिंदा है ना, बोलिए, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह ने दिया उसको लंबी उम्र। तो ये तो शैतान जो जिंदा है तो फालतू जिंदा है कि काम में लगा है? काम में लगा है ना। अब उसका काम क्या? अच्छा हो गया। फिर कहा उसने कि एक चीज और दे दे, हर भेष बनने की सलाहियत दे दे। कहा ठीक है जा। तो हर शक्ल बनने की सलाहियत दे दिया। अब वो शैतान छुछुंदर वो बन जाए, सांप वो बन जाए, गधा वो बन जाए, अमीर जमात वो बन जाए, है ना, आलिम वो बन जाए, फाजिल वो बन जाए, मुफ्ती वो बन जाए, मुहद्दिस वो बन जाए, है ना, यानी कुछ भी बन सकता है। वो जिब्रील बन के आ गया बड़े पीर साहब के कमरे में, तो कुछ भी बन सकता है। उसको शक्ल दे दी। लेकिन रब की तरफ से ऐलान हुआ कि हर शक्ल तो तू अपना सकता है मगर शक्ल मोहम्मद नहीं बन सकता। हर शक्ल अपना लेगा, जा। फिर जब दे दिया तो फरमाया कि तू करेगा क्या। जो हम बात आपको बताना चाह रहे हैं वो आप सुनिए थोड़ा सा। जो पॉइंट की बात हम ईमान और अकीदे की इस्लाह के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, है ना, और अमल की इस्लाह अलग है। मेन जो बीमारी है वो आदमी देखे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ, गालिबन जी मौलाना खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब की भी तकरीर हुई थी, उनका नाम नहीं लिया हमने। कहाँ चले गए थे? अच्छा अच्छा, हाँ, तो बहुत पुराने साथी हैं। तो तू क्या करेगा? तो क्या कहा शैतान ने मालूम है? फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की तरफ खिताब करके कहा कि तेरी इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के चक्कर में जन्नत से निकाला गया, इनकी औलादों को छोड़ूंगा नहीं, इनकी औलादों को गुमराह करूंगा। मैं अकेले जहन्नम नहीं जाऊंगा, उनकी औलाद कुछ गुमराह करके साथ ले जाऊंगा। इसीलिए लंबी उम्र मांगी है और हर भेष मांगा है। जिस जमाने में जैसा भेष होगा वैसा अपनाएंगे। अगर इसका दौर होगा तो ये भी लगा लेंगे, इसका दौर होगा तो ये भी लगा लेंगे, और इसका दौर होगा तो ये भी लगा लेंगे। हर भेष अपना लेगा। हाँ, तो अब वो इसीलिए लगाया। तो रब की मशीयत ने जवाब दिया कि जा, तू कर लेना जो करते बने। नहीं कहा जाता है, लेकिन सुन, अगर तू फिरौन की शक्ल में जाएगा तो तेरी कुटैया करने के लिए हम मूसा को भेजेंगे। अगर तू नमरूद की शक्ल में जाएगा, अब ये तू जिस शक्ल में जाएगा तेरा इलाज होगा, और हो रहा है। तो ये मुख्तसर सी तमहीद थी हमारी। इसी तमहीद के पेश नजर इसी तमहीद के पेश नजर हर दौर में, हर जमाने में एक सिलसिला चला गुमराही का। अब जैसे मेरे आका फरमाते हैं, मिशकात शरीफ, वो भी हदीस यहां पर है
मैं ज़बानी पढ़ रहा हूँ, हदीस यही मौजूद है। सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईना फ़िरक़तन कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। मेरी उम्मत कलमा पढ़ने वाली 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब जहन्नमी होंगे मगर एक जन्नती होगा। क्या होगा? हाँ भाई साहब देखना थोड़ा सा, एक जन्नती होगा, अब बाकी 72 जहन्नमी। यह हदीस मिशकात के सामने रखी है। हाँ सब जहन्नमी, 72 जहन्नमी। यानी मसला ये है कि वो भी नमाज पढ़ेगा, वो भी कलमा पढ़ेगा और वो भी जो है इबादत का दावा करेगा या करेगा। बहरहाल नबी का फरमान है कि वो भी वो जहन्नमी है, एक जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फिरका कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया माना अलैहि व असहाबी। वो गिरोह, वो फिरका वही होगा जो हमारे नक्शे कदम पे चले और मेरे बाद सहाबा के अकीदे पर कायम है। असहाबी, ये किताब यहां मौजूद हदीस की, और इमाम बुखारी ने बुखारी की जिल्द अव्वल में तो ये फरमाया कि वलन तज़ाल हाज़िल उम्मा कायमतन अला अम्रिल्लाह। एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और ये 72 वालों से लड़ेगा, उनका दिफा करेगा, उनका मुकाबला करेगा। 72 से वो हक पर कायम रहेगा। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ में वो पढ़ा मैंने मिशकात की, ये हदीस मैंने बुखारी की पढ़ दी है ना, वो हदीस यही है। हाँ, तो अब इस पर गौर कीजिएगा कि एक गिरोह हक पर कायम है। अच्छा, उसमें नबी ने गोया एक तराजू दे दिया। आप जैसे सामान नापते हैं ना, तो ऐसी नबी ने एक तराजू दे दिया कि सहाबा के अकीदे पर जो कायम हो वही जन्नती है। क्या है? वही जन्नती है, बाकी बोलिए गौर से जहन्नमी है। ये हदीस बता रही है, बरेली नहीं बोल रहा, बगदाद नहीं बोल रहा है, और कोई अल्लामा या मुफ्ती या कोई नहीं बोल रहे। ये मेरे आका फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा के अकीदे पर जो कायम होंगे, यानी अबू बकर के अकीदे पर, उमर के अकीदे पर, उस्मान गनी के अकीदे पर, वगैरह वगैरह सहाबा के अकीदे पर जो कायम होंगे वही जन्नती, बाकी उनके अकीदे सर हट कर होंगे वो जहन्नमी। ये देखिएगा आप, ईमान और अकीदा मेन मसला है। बाद में कुछ जो बात आएगी, जैसे हजरत रफ़दैन है, आमीन है, क़िरात खल्फल इमाम है, और जो ये मसले हैं ये सब फ़र्ई हैं। क्या हैं? फ़र्ई हैं। और हम जो बता रहे हैं ये एतकादी यानी अकीदे वाला है। इसमें गड़बड़ेशन होगा तो ईमान चला जाएगा, और रफ़दैन में गड़बड़ होगा तो ईमान नहीं जाएगा। बात समझो इस मसले को। होता नहीं है कि कभी कभी जो है कोई लूज पॉइंट जो है हुकूमत के अंदर आ जाती है, तो वो अपने लूज पॉइंट को दाबने के लिए दूसरा मसला छेड़ देता है।
हैं, और लोगों को उलझा देता है हिंदुस्तान में कि ये है खतरा, ये है खतरा, ये है खतरा, और अपना ऐब छुपाना चाहता है। असले मसला तो मेन अकीदे और ईमान का है। इस पर तवज्जो दीजिएगा, अभी सब धीरे धीरे आता है। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी अग़िस्नी आका या रसूलल्लाह। तो इतना तो आपको समझ में आया कि सहाबा का जो अकीदा है, जो नजरिया है, वो आज अगर किसी पार्टी या किसी गिरोह में है तो वही हक पर है। हाँ, इतना समझ में आया ना। तो अब हमको ये देखना है कि ये सुन्नी मुसलमान, अब जैसे सुन्नी मुसलमान अहले हदीस है, देवबंदी है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, राफजी है, शिया है, खारजी है, शम्मा न्यासी है, कितने हैं, है ना। तो कितनों हो, है ना। ये देखना है कि सहाबा के अकीदे पर कौन है, यही देखना है ना। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अब एक अकीदा है, जैसे हम सुन्नियों का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल बशर है, हमारी तरह नहीं है। हाँ, हमारी तरह नहीं है, बेमिसाल है, हमारी तरह नहीं है। ये हमारा अकीदा है। और विपक्ष का अकीदा कि वो तो हमारी तरह एक बशर है। तो अब दोनों का जजमेंट, न हमें बरेली जाना है, न हमें देवबंद जाना है, न हमें किसी सल्फिया में जाना है, हमें सीधे मदीने जाना है। वहीं से पूछ ले कि क्या है। तो आइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, किताबुस्सौम है। मेरे आका एक रोजा रखते थे, सौमे विसाल, एक रोजा रखते थे नबी। सौमे विसाल जानते हैं? सौमे विसाल वो रोजा है कि न दिन में खाते न रात में खाते, न सहरी का एहतमाम न इफ्तार का इंतजाम, रात दिन रोजा, ये सौमे विसाल है। मेरे आका रखते थे। मेरे आका का ये रोजा देखकर कुछ सहाबा भी रखने लगे। महीना भर के बाद नबी ने देखा कि तो काफी कमजोर हो गए। पूछा, ये तुम्हारी कैसी हालत है? कहा, या रसूलल्लाह, आप चूंकि सौमे विसाल रखते हैं, हम भी रखने लगे। तो क्या फरमाया हदीस के बाद, अय्युकुम मिस्ली रब्बी युतइमनी व यस्कीनी व अन्नी अबीत कमा रवाहुल बुखारी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में कोई मेरी तरह नहीं, तुम में कोई मेरी तरह नहीं। तो जब तुम में कोई मेरी तरह नहीं, तो अब फैसला तो कर दिया नबी ने। अब वो अय्युकुम में जो अरबी ग्रामर है, अय्युकुम में जो काफ जमीर है, उसके मुखातब अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, अहले बैत है। वो उनको मुखातब करके कह रहे हैं कि तुम में कोई मेरी तरह नहीं। तो जब सहाबी नबी की तरह नहीं, तो वहाबी नबी की तरह कैसे है? देखिए आपके सामने बुखारी है। तो अब देखो कि 1400 बरस के बाद जो तुम लोगों का अकीदा है, वो न हदीस से मिलता है, न कुरान से मिलता है, साफ सहाबा के अमल से और नबी की बुखारी जो हदीस है, साफ साबित हो जाता है कि आपका अकीदा बातिल है, हमारा अकीदा हक है। जिंदाबाद।
ये देख लिया सामने, कुरान से हदीस से ये साबित है। तो असल चीज अकीदा है, ईमान है। उसका क्यों हम ये बोल रहे हैं? ईमान और अकीदा जब खराब हुआ तो मेरे आका ने अपनी मस्जिद में एक फैसला कर दिया, सुना दे रहा हूं। अभी हदीस पढ़ी बुखारी की और मिशकात की। अब जुमा का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए मेरे आका के पीछे तो अच्छे अच्छे जाते थे, सब लोग नमाज पढ़ने जाते थे। और जो उसके अंदर थे कुछ मुनाफिक जिनका अकीदा बिगड़ गया था, वो भी पढ़ते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे हजरत। वो भी पढ़ते थे। तो नबी तो जानते थे कि ये गड़बड़ है, लेकिन नबी ने अपनी मर्जी से इसलिए नहीं निकाला कि नबी की ख्वाहिश थी कि अल्लाह की वही आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पे नबी तशरीफ ले गए। ऐ सुन्नी गयूर मुसलमानों जरा गौर से सुनो। और नबी ने खुतबा देना शुरू कर दिया। अचानक जिब्रील आ गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जितनी टोपी दाढ़ी अमामे वाले हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, मुनाफिक हैं, इनको आप पहले निकालिए तब जुमा पढ़ाइए। क्या सीरियस बात हो रही का? अरे हदीस भी सीरियस होगी, हदीस हदीस है। अब उस पुराना शेर है, ना माने जो हदीस पक्का है वो खबीस। एक शेर है मेरा जो चल रहा है 40 साल से, है ना? तो अब ये है, हो गया। अब देखिए साहब, मेरे आका को पैगाम रब का दे दिया जिब्रील ने कि अल्लाह का यही पैगाम है। मेरे आका ने खुतबा देना बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि तुम लोगों में जो गड़बड़ है, मुनाफिक हैं, जिनका अकीदा खराब हो गया, ईमान गड़बड़ हो गया, वो निकल जाएं। अभी अल्लाह का यही पैगाम है, निकलोगे तब जुमा पढ़ाएंगे। निकलोगे तो जो मेरे आका ने ऐलान किया, उसमें कुछ खिसकने लगे सब, मतलब दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। अब जाहिर बात है, तो जो मस्जिद नबी में मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों से भी लोग आते थे, तो जो सच्चे वफादार आए ना, वो सोचने लगे यार कि ऐसे भी लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ें, नबी पर दरूद पढ़ें और नबी के पीछे पढ़ें, हाथ भी चूमें और सब कुछ करें और नबी से गद्दारी भी करें, ऐसे भी लोग हैं क्या यहाँ पे? तो वो कहने लगे आखिर है कौन, कौन है? अब कौन कहने लगे लोग, कौन है, कौन है? तो सच्चे लोग कह रहे थे कौन है, और जो गड़बड़ थे वो भी कह रहे हैं कहीं पकड़ ना जाए, हाँ कौन है देखो ना। वो भी कह रहे हैं कौन है, ये भी कह रहे हैं कौन, कौन के चक्कर में कौन होने निकले। दोबारा मेरे आका खड़े होकर इरशाद फरमाया, निकल जाओ वरना एक एक का नाम लेकर निकालेंगे। तीसरी बार मेरे आका खड़े होकर फरमाते हैं, फखरुज फइन्नका मुनाफिकुन या फुला या फुला या फुला या फुला। एक एक का नाम नबी ने लिया और जिसका नाम लिया खड़ा हो। नबी कह रहे हैं खड़ा होना ही पड़ेगा, खड़ा हो गया। तो जब कहा कुम ऐ कैस बिन उबादा कुम, खड़ा हो। कुम माने खड़ा हो, खड़ा हो। उखरुज, निकल मस्जिद से बाहर। देखो तारीख बताती है कि 10,000 से ज्यादा का मजमा था, है ना, काफी भीड़ थी। अब वो उस मजमे में से छांटना कि कौन गड़बड़ है कौन सही है, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है।
अब वो गड़बड़ी ऊपर से कुछ नहीं, दाढ़ी नहीं दाढ़ा है, गड़बड़ी नहीं है। और मिसवाक है, जुब्बा है, अमामा है, वजू है, गुस्ल है, इस सब में कमी नहीं थी। जैसी दाढ़ी अबू बकर, जैसी दाढ़ी अबू बकर की वैसी दाढ़ी जनाब की। तो सबका लिबास बराबर था, दाढ़ी बराबर थी, सारा मसला बराबर था। तो जब सब कुछ बराबर था तब क्यों निकाला? तो ऊपर बराबर था, अंदर बोलिए अकीदा गड़बड़ था, अकीदा गड़बड़ था, खराब था। तो इसलिए मेरे आका ने नाम लेकर निकाला। क्या कहा मालूम है? बहुत प्यारी हदीस तफसीर दुर्र मंसूर की। देखो ये क्या है? कुम, जुमला सुनो, रे उठ, देहाती भाषा, रे उठ, निकल, चलने लगा, मस्जिद से बाहर जाएगा। ये नबी का हुक्म है ना, चूंकि अल्लाह का पैगाम आया है। जाने लगा। अब वो जाने लगा तो बाद में फिर कहा, फला तक़रबन्ना मस्जिदी, दोबारा मेरी मस्जिद के करीब हरगिज़ मत आना। देखो, अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है यार, नमाज पढ़ने के लिए कोई भी आता, आने दो ना, क्या टेंशन है? ये हम कहते हैं ना, लेकिन अल्लाह कुछ कह रहा है, नबी कुछ फरमा रहे हैं। फला तक़रबन्ना मस्जिदी, दोबारा मेरी मस्जिद के करीब तुम मत आना, निकल जा, यहाँ से निकल जा। अब वो निकल गया। एक निकला, दो निकला, तीन निकले, चार निकले, पांच निकले, सात निकले, 10 निकले, 100 निकले, 300 मर्द और 170 औरतें, ये भी वहां थी, इनको निकाला। 470 को नाम लेकर के नबी ने निकाला है। तो अब बोलो, जब ये निकले बाहर जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, उस दिन हजरत उमर को लेट हो गई। बुखारी शरीफ के हाशिए में लेट हो गई उमर को। तो देखा कि अरे नमाज हो गई क्या यार, नमाज ही निकलना है। तो उमर ने सर नीचे झुका लिया कि जुमा खत्म हो गया, नबी डांटेंगे कि तुम कहाँ थे कि जुमा छूट गया। और इन लोगों ने जो देखा उमर को, तो इनका बड़का मुनाफिक कहता, रे बाएं तरफ से पतली गली से निकल, उमर का सामना ना होने पाए, क्योंकि उमर को अगर पता चल जाएगा कि हम लोग नबी के दुश्मन हैं तो समझाता कम मारता ज्यादा है। आज बुखारी के हाशिए में है। तो अब बहरहाल, तो अब ये कैफियत आ गई। अब उमर जब अंदर आए, करीब आए मस्जिद के गेट के पास, तो अरे नबी तो अभी जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तभी कौन सी जमात चली है? अब जो अब तक चल रही है, हाँ हो रहा है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये निकले, देखो मुसलमानों बड़ा ध्यान से सुनो, ये बात हर कोई जल्दी बताता नहीं है, दौर के हिसाब से नजराना या तो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। हाँ, हम जो है आला हजरत के गुलाम है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, तो इसलिए सुनो, अब ये जब निकले तो सोचे कि हम लोग अपना मिशन कैसे चलाएंगे। तो इन्होंने जाकर एक मस्जिद बना ली, बन के तैयार हो गई। फिर वो नबी के पास आए कि चलकर हमारी मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए। हाँ, हम लोग तौबा करते हैं, अब दोबारा गुस्ताखी नहीं करेंगे, अब दोबारा तौहीन नहीं करेंगे। ये निकले वहां से और जैसे गए मेरे आका के पास, नबी गज़वे तबूक की तैयारी में जा रहे थे। मेरे आका को रोक करके इन लोगों ने कहा, माफ कर दीजिए, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हमारी मस्जिद में चल करके 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए ताकि हमारी मस्जिद का भी उद्घाटन हो जाए। इन्होंने ये समझा। तो अभी नबी सुन रहे थे, रो रहे थे, और नबी सुन रहे थे, हैं, और रो रहे थे।
तो अल्लाह ताला ने फिर आयत उतार दी। कुरान सुनो, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन। कह दें सुभान अल्लाह, सब लोग बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। क्या है इसका तर्जुमा? सूरह तौबा है 11वां पारा। हाँ, कि ऐ नबी, इन लोगों ने जो मस्जिद बनाई है मेरी इबादत के लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ मिशन चलाने के लिए, मुसलमानों में तफरका डालने के लिए, तो ला तकुम फीहे अबदा, उसमें कभी भी नमाज मत पढ़ना, उस मस्जिद में कभी भी खड़े मत होना। कुरान है, कुरान है। देखो कहते हैं ना कि भाई ना उसमें नमाज मत पढ़ो, इसमें पढ़ो, होता है ना। हाँ, यानी उधर मत पढ़ो इधर पढ़ो, तो ये उधर मत पढ़ो इधर पढ़ो, ये बरेली ने नहीं शुरू किया, ये तो अल्लाह ने कहा। ये जो हम कुरान पढ़ रहे हैं सूरह तौबा, उसी आयत के नीचे है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, उस मस्जिद में नमाज मत पढ़ो, ना खड़े होना। हाँ हाँ, उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी जिसकी बुनियाद ईमान और तक़वा पर रखी गई है। ये दो मस्जिद का तज़किरा बरेली ने नहीं किया, कुरान में अल्लाह ने किया है। 11वें पारे सूरह तौबा है ना। अब बताओ, अब जो रब ने किया है वही बरहीम ने उजागर किया। बात समझ रहे हैं? तो अब ये मसला है, तो अब इस मसले को आप समझिए, बड़ी समझने वाली बात है। अगर तकरीर में हक बात अगर न हो, है ना, तो फिर मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बात छुप जाएगी। जो बात हो हजरत खुल जाना चाहिए, है ना। क्यों घबरा गए क्या आप लोग? अब मैं अपनी बात को समेट रहा हूं ताकि कुछ गुफ्तगू अगर मतलब करनी हो तो उसमें उलमाए किराम यहाँ जलवाबार हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, उनकी बनी बनाई मस्जिद को जलाकर खाक कर दिया। कुरान है, सूरह तौबा है ना। क्या बात है, क्यों? यही कलमा था, यही जोहर थी, यही असर थी, यही मगरिब थी, यही इशा थी, यही फजर थी, यही जुमा था, यही कुरान था, यही काबा था, यही दरूद था, यही कलमा था, सब कुछ तो था, फिर क्यों शहीद किया? तो रब की मशीयत ने जवाब दिया, सब कुछ है, ताज़ीम नबी नहीं है। और ताज़ीम नबी, मोहब्बत नबी न हो तो सब बेकार है। बस अब ये बात हो गई। खुलासा ये निकला कि ईमान और अकीदा अगर खराब हो जाए तो आदमी मुसलमान ही नहीं रहता, और जब मुसलमान ही नहीं रहेगा तो अब नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कोई भी अमल, ये हर एक का मसलक है, कोई भी अमल बगैर ईमान के मुकम्मल नहीं है ना। ईमान अगर नहीं तो अमल बेकार है, कोई फायदा नहीं। तो वही मैंने कहा कि ईमान अगर है तब जाकर के बात होगी कि मतलब रफ़ैदैन। अब मान लीजिए कोई आदमी रफ़ैदैन कर रहा है, तो अगर शाफी मसलक का है तो सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन अगर वो अहले हदीस मसलक का है तो इन्ना लिल्लाह। बात समझ रहे हैं?
कि पहले ईमान और इस्लाम की बात की जाए ना। हाँ, ये अब हमारे यहाँ क्या है, इमाम हमारे फिक़्ह हनफी में क्या है कि रफ़े यदैन, रफ़े यदैन का माना है दोनों हाथों को उठाना रुकू के वक्त, है ना, और रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, इसी को रफ़ेदैन कहते हैं। तो रफ़ेदैन उसको भी कहते हैं, क्या नाम है, जो है तकबीर तहरीमा में हाथ उठता है। तो अब ये मुस्तहर नहीं, मुस्तहर ये है। तो रफ़े यदैन सुन्नत है। क्या है? ना करना सुन्नत है और करना सुन्नत के खिलाफ, ये है मसला। तो ये तो कोई अहम मसला नहीं है। अब रही बात जैसे इमाम के पीछे कुरान पढ़ना है, तो अब यहाँ पर नसई शरीफ है मेरे पास, मुस्लिम शरीफ है, सियासित्ता की किताब है यहाँ पे। सियासित्ता जानते हैं ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई वगैरह, सियासित्ता की किताब है। उसके अंदर साफ ये हदीस मरकूम है, कुरान की आयत भी है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, फस्तमिऊ वअनसितू, और चुप रहो, गौर से सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अब बताइए, तो चुप रहने का हुक्म दे रहे हैं, चुप रहो। हाँ, तो अब पीछे अगर सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो ये हदीस के खिलाफ है ना। अब कुछ लोगों का कौल है कि सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, है ना, कि कोई नमाज नहीं बगैर सूरह फातिहा के बगैर है। तो अब कुरान से और हदीस से जब टकराव होगा तो कुरान को पकड़ा जाएगा, हदीस को छोड़ा जाएगा, ये कानून है। वाजिब और सुन्नत में टकराव होगा तो वाजिब को पकड़ा जाएगा, सुन्नत को छोड़ा जाएगा, ये कानून है। तो अब जो है ये मसला कोई भारी नहीं है। अब मान लीजिए ईमान ठीक है नहीं है, अब यहाँ बांधे चाहे यहाँ बांधे चाहे यहाँ बांधे, ईमाने नहीं है ठीक, तो फिर कहीं बांधे कोई मतलब नहीं है ना, है। और ईमान ठीक है, अब मसला होगा इमाम शाफी का, इमाम हम्बल का, इमाम मालिक का, इमाम क्या है ना, बात समझ रहे हैं। इसलिए इन मसलों पर बहस करके वक्त बर्बाद, बात समझो मेरी, इस पे बहस करोगे तो कोई नतीजा नहीं। तो सुन्नत और गैर सुन्नत का मसला है ना। इमाम शाफी के यहाँ जायज है, इमाम आजम के यहाँ मतलब जायज नहीं है, तरीका बदल गया है। इसीलिए जिस इमाम की जो पैरवी करता है ना, बेटा कौन नसई शरीफ थोड़ा निकालिए, थोड़ा सा, हाँ नसई यही है शायद, नहीं, हाँ जी जी जी, तशरीफ है, हाँ, अरे आप करम फरमाएं। सही शरीफ है। अच्छा, हदीस की जो किताब है ना, असल ये है, और लोग हिंदी में उर्दू में जो लेके घूम रहे हैं ना, वो अपने अपने मसलक की लेके घूम रहे हैं। बात समझो, हकीकत बात, मेन हदीस ये है। जो हदीस चिल्लाते हैं ना, अगर उनको दिया जाए तो एक को लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, एक लाइन ना आधा लाइन नहीं पढ़ पाएंगे। वो उर्दू में थोड़ा लिख दिया है तर्जमा, या हिंदी में तो अपना पढ़ रहा है बेचारा, है ना, वो फेंक रहा है। अब पता नहीं कौन सी हदीस आ गई है, फेंक रहा है। तो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि जब अहले हदीस हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो, कोई हो, उनके आलिम जब आमने सामने होंगे तब समझ, बात समझो हमारी। इसलिए इख्तलाफ और झगड़े की कोई जरूरत नहीं है ना। चश्मा लगाना, सियासित्ता की किताब है।
अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइल इमाम युतम बिही फ़इज़ा कब्बर फ़कब्बिरू व इज़ा क़रा फ़अनसितू। यह हदीस है, अरबी, नबी की ज़बान अरबी थी, अरबी है। तो अनसितू फरमाया कि जब इमाम बनाया जाए तो उसकी इक्तदा की जाए। फ़इज़ा कब्बरा, जब वो तकबीर कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कब्बिरू, तुम भी तकबीर करो, कहो। वो इज़ा क़रा, जब इमाम पढ़े तो अनसितू, चुप रहो। अब इमाम के पीछे नहीं पढ़ सकते, चुप रहो। ये हदीस है ना। इसमें नीचे और हदीस है, अब एक पर इक्तफा कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से है इसके अंदर। इधर है कुरान की आयत भी इन्होंने पेश किया। क़ाल अल्लाह क़ाल अज़्ज़ा व जल्ल व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह भी फरमा रहा है, उसी की तशरीह जो है, उसी की तशरीह इन्होंने पेश किया है हाशिए के अंदर कि तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफ़क़ू अला तरकील क़िराअत ख़ल्फ़ल इमाम, यानी ये आयत बता रही है कि कुरान, अल्लाह कह रहा है कि कुरान जब पढ़ा जाए, एक पढ़े तो सब सुने, है ना। ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए नमाज के अंदर ये आयत उतरी है, नमाज के लिए, कि जब नमाज में कुरान पढ़ा जाए तो तुम चुप रहो, कुछ मत पढ़ो। हाँ, और मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। मैंने इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बताऊं, सुतरा जानते हैं, सुतरा मस्जिद, नमाजियों के आगे से गुजरना मना है ना। नमाज पढ़ रहा है तो आगे से गुजरना जायज नहीं है। बाद रिवायतों में आया है कि जो जानबूझकर गुजरेगा वो 70 साल तक जमीन में धंसा दिया जाएगा, समझे ना, जो आगे से गुजरेगा। तो उसके लिए फुकहा ने क्या रास्ता बनाया? सुतरा, 1 गज का सुतरा, उंगली बराबर मोटी, है ना। नहीं, देहातों में कुछ लोग लोटा रख देते हैं, कुछ लोग बाल्टी रख के नमाज पढ़ते हैं, औरतें लोटा रख देती हैं। लोटा वोटा सुतरा नहीं होता, कम से कम 1 गज लंबा और 1 उंगली के मोटे, इतनी मोटा हो, और वो खड़ा कर दो और सामने से गुजर जाओ, कोई गुनाह नहीं। ये फिक़्ह है, मसला है। तो ये जब इमाम नमाज पढ़ाए तो कहां खड़ा करें? तो शरीयत ने कहा कि इमाम के सामने सुतरा रख दो, इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा हो जाएगा। तो इमाम का सुतरा मुक्तदियों का भी हो जाएगा। तो इमाम की क़िराअत मुक्तदियों की क़िराअत है, ये हदीस भी है और कुरान भी शाहिद है कि तुम पीछे चुप रहो, कुरान मत, है ना। ये अब हम लोग उस पर अमल करते हैं। अगर खींच खांच के कहीं से आपके पास से काज हदीस आ गई हो तो आप पढ़ो, झगड़ा क्या है? एक मिसाल दे रहे हैं, लेकिन ये मसला क़िराअत वाला मेन नहीं है, रफ़ैदैन वाला मेन नहीं है। मेन मसला नबी के इल्म गैब का है, मेन मसला नबी हाजिर नाजिर है इसका है, मेन मसला मेरे नबी जिंदा है इसका है, मेन मसला मेरे आका नूर है इसका है ना। अगर नबी के इल्म गैब का मुतलकन कोई इनकार कर देता है तो वो काफिर होगा, मुसलमान नहीं रहेगा। अगर इमाम के पीछे क़िराअत करेगा तो मुसलमान ही रहेगा, काफिर न होगा। तो मेन पॉइंट है कि अगर तुम इल्म गैब नहीं मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं। कुरान, बुखारी, हदीस गवाह है इस बात पर। मेन मसला है। इसलिए देहात के चिल्लर लोग 10 साल 12 साल मदरसे की चूटी चटाई पर बैठकर रोटी दाल खा के आलिम का कोर्स पढ़ा जाता है। ये बेचारा 2 साल में सऊदीया से पढ़ के आ गया, समझे कि नहीं। और इस तरीके से
हाँ, तो ये कैफियत है। तो मेन चीज ये है, मेन मसला ये है। हाँ, कोई मसला है, कोई बात है तो बात होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। इसलिए हम जो है इन फर्क़ी, हम ही नहीं, हमारे अकाबरीन अलैहिमुर रहमा